Good morning, students. How are you? Okay, are you fine? Thank you. Now let's start your fourth poem. Words means शब्द. हमें किस समय पर कैसे शब्द बोलने चाहिए और उन शब्दों के बोलने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या किसी दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस पोएम में समझाया गया है. तो फर्स्ट लाइन, अ केयरलेस वर्ड मेक कैंडल स्ट्राइफ, यानी कि लापरवाही से बोले हुए शब्द जो हैं वो हमारे जीवन में विवाद पैदा कर सकते हैं, यानी कि झगड़ा पैदा कर सकते हैं. इसलिए जब भी हम बोलें बड़ी सावधानी से बोलें कि कौन सी बात या कौन से शब्द किसी व्यक्ति के लिए गलत हो सकते हैं. इसलिए जब भी हम बोलें, जब भी हम शब्दों का प्रयोग करें तो बड़ी सावधानी से करें ताकि झगड़ा पैदा ना हो. अ क्रूअल वर्ड में रैक अ लाइफ, यानी कि जो क्रूअल होते हैं, यानी कि जो निर्दयी होते हैं, निर्दयी भाव से बोले गए जो शब्द होते हैं वो किसी के जीवन का नाश कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं. इसलिए हमें जब भी बोले तो देखना चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर रहे जो किसी के लिए कटु हों, यानी कि निर्दयी हों, उसको बुरा लग जाए. अ बिटर वर्ड में हेट इंस्टिल, हमें किसी से कड़वे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है तुम्हारे द्वारा बोले गए कड़वे शब्द आपके प्रति किसी के मन में घृणा भी पैदा कर सकते हैं. यानी कि जब भी हम बोलें मधुर शब्द बोलें ताकि उसके मन में आपके लिए सम्मान पैदा हो. तो हमें जीवन में कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए. अ ब्रूटल वर्ड में स्माइट एंड किल, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे विचारों में एक दुष्टता आ जाती है, किसी के प्रति बहुत ही दुष्ट चाल आ जाती है और उसके प्रति हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि उसको चोट पहुंचा सकता है और कभी कभी उसके जीवन को भी ख़त्म कर सकता है. इसलिए हमें जब भी शब्द बोलें बड़े सोच समझकर बोलें और प्रेम भाव से बोलें. हमारे मन में उसके प्रति कोई भी दुष्टता नहीं होनी चाहिए. अ ग्रेसियस वर्ड में स्मूथ द वे, जब हम किसी से बातें करते हैं अब हमारे शब्दों में दया होती है, उसके प्रति दयालु होते हैं हम लोग, तो हम उसके जीवन को बड़ा ही स्मूथ यानी कि शांत कर देते हैं. वो हमारे शब्दों को सुनकर बहुत खुश होता है, उसे खुशी मिलती है. तो हमें हमेशा ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए. अ जॉयस वर्ड में लाइट द डे, जब हम किसी से हंसकर या आनंदित होकर बातें करते हैं तो हो सकता है हमारे साथ साथ जिससे हम बात कर रहे हैं उसका भी जीवन बहुत ही खुश हो जाए, मतलब उसको भी खुशी मिले. अगर वो सामने वाला आदमी परेशान है और हम उससे अच्छे अच्छे वर्ड बोलें, आनंदित होकर बात करें, तो हो सकता है जो उसके जीवन में दुख है वो भी खुश हो जाए और उसके मन में जो पछतावा हो रहा है या दुख हो रहा है वो शांत हो जाए. तो इसलिए हमें जब भी हम किसी से बात करें तो आनंदित होकर करें, उसे लगना नहीं चाहिए कि हम उससे बात करें तो हम दुखी हैं. अ टाइमली वर्ड में लेसन स्ट्रेस, कभी कभी क्या होता है कि हम दो लोग बातें कर रहे हैं और हम बीच में बोल जाते हैं, हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, हम बीच में बोल गए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यथासंभव यानी कि जब हमारे बोलने का समय हो तभी हमको बोलना चाहिए. उससे क्या होता है, हम अपना तो अपना, दूसरे का भी जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको कम कर देते हैं. एक तो सामने वाला वैसे ही परेशान, हम बीच में और बोल गए तो वो और परेशान. तो उसकी परेशानी को कम करने के लिए हमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और तब बोलना चाहिए जब हमारे बोलने का समय हो. बिना समय के, बिना बात के हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है उसका तनाव कम होने की बजाय बढ़ जाए.
अ लविंग वर्ड मे हील एंड ब्लेस। हम अगर किसी से प्यार से बातें करते हैं, दो शब्द उससे प्यार से बोलें, तो उसके जीवन में हमारे प्रति कितनी भी घाव भरे हों, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी शत्रुता उसके मन में भरी हो, तो वो कम हो जाती है और कभी कभी तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी हम बोलें, किसी से बात करें, बात करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करें वो मधुर होने चाहिए, यानी कि प्रेम भरे होने चाहिए। उनमें कोई धोखेबाजी, कटुता, केयरलेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है। इससे हमें यही मिलता है कि हमें अपने जीवन में तनाव, झगड़ा, विनाश, बर्बादी, अगर इनसे बचना है तो मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो, उन्नत हो और हम उन्नत के रास्ते पर बढ़ें। तो ये मुझे उम्मीद है कि पोएम आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और मैं इसकी आगे PDF फाइल आपको भेज रहा हूँ, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।